हिंदी साहित्य कक्षा 12 में आज लेखक परिचय और कवि परिचय की वन शॉट क्लास देख लेते हैं। लेखक परिचय और कवि परिचय में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो लेखक परिचय है, ये लेखक परिचय और ये कवि परिचय, दोनों क्वेश्चन ये अलग आएगा। लेखक परिचय का क्वेश्चन अलग आएगा, कवि परिचय का क्वेश्चन अलग आएगा। लेखक परिचय का 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और कवि परिचय का भी 2 नंबर का प्रश्न होगा। और ये प्रश्न अथवा में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये प्रश्न अथवा में नहीं होगा। यहाँ पर केवल एक ही लेखक का नाम दिया होगा जिसका परिचय लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक ही कवि का नाम दिया होगा जिसका परिचय लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अनिवार्य हिंदी में आपके 4 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था और अथवा में पूछा जा रहा था, ऐसा यहाँ नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अपने को सभी लेखक और सभी कवि का परिचय याद होना चाहिए, ताकि वहाँ 5 से 6 लाइनों में आप उसके बारे में ऐसा कुछ लिख दें जो सार्थक हो और उसके 2 अंक पूरे मिल जाए। तो शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले अंतरा गद्य भाग के लेखक का साहित्यिक परिचय। कौन कौन से लेखक आपके हैं सबसे पहले वो देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलेरी जी, फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, असगर बजाज, निर्मल वर्मा, ममता कालिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन 8 लेखकों का हम परिचय देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट परिचय यहाँ मैंने बताया है। शुक्ल जी का देखिए, और जो यहाँ रेड लाइन मैंने कर रखी है या रेड अक्षर कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखी है, ये फैक्ट हैं, इनको आप जरूर लिखें। आधुनिक युग के प्रसिद्ध लेखक, उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। 1905 में आप काशी नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण कार्य में सहायक संपादक बने। तो एक तो हिंदी शब्द सागर में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो लिखेंगे। और क्या थे ये? आलोचक थे, इतिहासकार थे, साहित्य चिंतक थे, लेखक थे, ये लिखेंगे। जन्म के बारे में भी आप बता सकते हैं कि 1884 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और आपने हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये शुक्ल जी के बारे में कि हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया और हिंदी कवियों की समीक्षा कर इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। और एक इनकी प्रसिद्धि का आधार है हिंदी साहित्य के इतिहास। इसको इन्होंने व्यवस्थित किया। पहले थोड़ा ये अव्यवस्थित था, इसको व्यवस्थित किया। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। शुक्ल जी की अक्षय कीर्ति का आधार उनके द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जो पहले हिंदी शब्द सागर नाम से लिखा गया था। आपने भाव और मनोविकार संबंधी उच्च कोटि के निबंध भी लिखे हैं। उसके बाद कुछ ग्रंथ है, देखिए। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि 4 भागों में निबंध है। रस मीमांसा भी निबंध है। संपादन किया इन्होंने जायसी ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का। तो ये आप शुक्ल जी के बारे में लिखें। गुलेरी जी के बारे में देखिए। आचार्य चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का साहित्यिक परिचय। तो इतिहास दिवाकर की उपाधि प्राप्त, इनको इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई है। गुलेरी जी का जन्म 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अपने राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ है। आप बहुभाषाविद थे, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानते थे, जिनमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, बांग्ला, फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन आदि भाषाओं पर आपकी अच्छी पकड़ थी। कौन सी भाषा छूटी? कोई भाषा नहीं छूटी है, सारी भाषाएं इसमें आ चुकी है। आप संस्कृत के पंडित थे और प्राचीन इतिहास और पुरातत्व आपके प्रिय विषय थे। समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का आपने प्रकाशन किया। कहानियां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा और उसने कहा था। उसने कहा था कहानी तो 1915 में प्रकाशित हुई थी। बहुत फेमस कहानी है। उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय बन गई है। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य भी बने। तो ये आप गुलेरी जी के बारे में लिखेंगे। 5-6 लाइनें सार्थक आपको लिख लेनी है, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। रेणु जी का परिचय देखिए।
आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार, वेरी मोस्ट है, ये चीज आप सबसे पहले लिखें कि ये आंचलिक कथाकार और उपन्यासकार थे। 1921 ईस्वी में ओरई इंगना पूर्णिया बिहार में आपका जन्म हुआ। आपने भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भूमिका निभाई। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे ये। इन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध लिखे। हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए यहाँ। आपने अंचल विशेष को, वहाँ की भाषा को, वहाँ के जीवन और वातावरण को अपनी रचनाओं में चित्रित किया, इसलिए ही तो इनको आंचलिक कथाकार और उपन्यास रखा है। कौन कौन सी रचनाएं देखिए। सबसे पहले कहानी संग्रह ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, सारी कहानी संग्रह, ये सब कहानियां इंपॉर्टेंट है। उपन्यास में मेला अंचल तो वेरी वेरी मोस्ट है ये, और पढ़ती परिकथा, जुलसू, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, ये उपन्यास इनके प्रसिद्ध है। भीष्म साहनी जी का परिचय देखिए। ये एक तो मार्क्सवाद से प्रभावित है, इंपॉर्टेंट बात है, भीष्म साहनी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, और इनका जन्म 1915 में रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है वहाँ हुआ। और हिंदी साहित्य में इन्होंने प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक माना जाता है, यानी प्रेमचंद की परंपरा के ये अग्रणी लेखक हैं। उनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भीष्म साहनी मानवीय मूल्यों के सदैव हिमायती रहे हैं। भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। कौन सा उपन्यास है? तमस है, बहुत प्रसिद्ध है। इस तमस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और इन्होंने पत्रकारिता और इप्टा जो एक संस्था है, मंडली है नाटककारों की, उसमें अभिनय किया। और उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक विदेशी भाषा प्रकाशन गृह में मॉस्को में अनुवादक के रूप में भी इन्होंने काम किया। यहाँ पर भीष्म साहनी ने 2 दर्जन के करीब रूसी पुस्तकों का हिंदी में रूपांतरण किया और 2.5 वर्ष तक नई कहानियां का संपादन किया। नई कहानी पत्रिका है। प्रगतिशील लेखक संघ और अफ्रो एशियाई लेखक संघ से संबद्ध रहे। चीफ की दावत इनकी फेमस कहानी है, और आज का अतीत इनकी आत्मकथा है। क्या क्या इनकी कृतियां देखिए। भाग्य रेखा, ये कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है। पहला पाठ भटकती रात, पटरियां, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर। उपन्यास में देखिए इनके उपन्यास भी बहुत फेमस हैं। जरोखे वेरी मोस्ट है। कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैयादास की माडी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलूफर, सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट। नाटक इन्होंने लिखा आनूस और कबीरा खड़ा बाजार में, बहुत इंपॉर्टेंट। माधवी, मुआवजे, और बालोपयोगी कहानियां इन्होंने लिखी गुलेल का खेल। असगर वजाहत का परिचय देखिए। जन्म इनका 1946 में फतेहपुर यूपी में हुआ, और प्रारंभ में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने कार्य किया था। कहानियां लिखी, नाटक, उपन्यास और लघु कथा लेखन के अलावा इन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग का इन्होंने काम किया। आपकी भाषा में गंभीरता और व्यंग्यात्मकता है। आपने गजल की कहानी और वृत्त चित्र का निर्देशन तथा बूंद बूंद धारावाहिक एक दूरदर्शन पर बहुत फेमस था ये, उसका लेखन कार्य भी किया है। रचनाएं देख लेते हैं। कहानी संग्रह में देखिए दिल्ली पहुंचना है, स्विमिंग पूल, सब कहाँ कुछ, आदि वाणी, मैं हिंदू हूँ। और नाटक देखिए फिरंगी लौट आए, इन्ना की आवाज, वीर गति, शमीदा, जिस लाहौर नहीं देखा, और अक्की। नुक्कड़ नाटक है इनका सबसे सस्ता गोश्त। और उपन्यास रात में जागने वाले, पैर दोपहर तथा 7 आसमान, कैसी आगी लगाई, ये इनके उपन्यास है। निर्मल वर्मा का देखिए। निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय, ये नई कहानी आंदोलन के प्रणेता हैं, और जन्म इनका 1929 में शिमला हिमाचल में हुआ। चेकोस्लोवाकिया में चेक उपन्यासों तथा कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभी ऊपर आया था, उन्होंने रूस में किया, इन्होंने चेकोस्लोवाकिया में किया। हिंदी व अंग्रेजी में समान अधिकार रखने वाले निर्मल वर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अंग्रेजी में यूरोप की सांस्कृतिक और राजनीतिक समस्याओं पर लेख और रिपोर्टाज लिखे। रचनाएं देख लीजिए। रात का रिपोर्टर उपन्यास बहुत फेमस। एक चितड़ा सुख, लाल टीन की छत और वे दिन, अंतिम अरण्य, ये सारे ही उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहानी संग्रह देखिए परिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जाड़ी, 3 एकांक, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां। संस्मरण में धुंध से उठती धुन और चीड़ों पर चांदनी हर बारिश में, सारे संस्मरण इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह में शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, निर्मल वर्मा को उनकी रचना कवि और काला पानी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और हिंदी साहित्य में योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। 7वां देखिए ममता कालिया, स्त्री विमर्श की लेखिका, वेरी मोस्ट। अगर आप शुरू में ये लिख देते हैं तो जांचने वाले पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। स्त्री विमर्श की लेखिका है, 1940 में मथुरा यूपी में जन्म हुआ। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रही। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार जो रविंद्र कालिया हैं, इनसे इनका विवाह हुआ। कहानियां लिखी, नाटक लिखे और उपन्यास लिखे। क्या क्या देखिए साहित्य में योगदान रहा। उपन्यास है इनका बेगर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, दुखम सुखम। ये जो रेड अक्षर में जो लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कहानी संग्रह देखिए थिएटर रोड के कौवे, 25 साल की लड़की, सीट नंबर 6, एक अदद औरत आदि। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर आपकी उपस्थिति 7वें दशक से निरंतर बनी हुई है। आपने 12 कहानी संग्रह लिखे जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित हैं। आपको दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 मिल चुका है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में आपको साहित्य भूषण और कहानी सम्मान प्राप्त हुए। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही हिंदी के जाने माने ये हस्ताक्षर हैं। निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार हैं। 1907 में आरत दुबे का छपरा यूपी में आपका जन्म हुआ। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के ये जानकार थे और सबसे इंपॉर्टेंट लिखेंगे भक्तिकालीन साहित्य का आपको अच्छा ज्ञान था। भक्तिकालीन जो साहित्य था। और आप जो है शांति निकेतन चले गए जहाँ पर आप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काशी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आलोक पर्व निबंध संग्रह इनका फेमस है। रचनाएं देख लेते हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का अधिकार, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और निबंध संग्रह देखिए अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। और उपन्यास तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख और पुनर्नवा, अनामदास का पोता। और संपादन किया था इन्होंने पृथ्वीराज रासो का। संदेश रासक भी इन्होंने संपादित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। तो ये लेखकों का परिचय था। लेखक परिचय के बाद अंतरा में काव्य खंड के कवि परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय हम देख लेते हैं। 2 अंक का इसमें से भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए कौन कौन से कवि आपके पहले देख लीजिए। प्रसाद है, निराला, अज्ञे, केदारनाथ सिंह, रघुवीर साय, तुलसीदास, जायसी है, विद्यापति है, गणानंद है। प्रसाद का साहित्यिक परिचय देखिए। सबसे पहले लिखेंगे छायावाद के आधार स्तंभ। छायावाद के 4 स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, ये 4। जन्म 1889 में काशी में हुआ और भारत के गौरवमयी इतिहास और संस्कृति से ये अनुप्राणित हैं। और इनके काव्य में राष्ट्र जागरण का स्वर प्रमुख है। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश निहित है। प्रसाद जी मूलतः तो कवि हैं लेकिन इन्होंने नाटक भी लिखे, कहानियां भी लिखी, उपन्यास भी लिखे और निबंध भी लिखे। काव्य संग्रह देखिए झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये 4 तो आप याद रखे ही हैं। छायावाद के ये रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। उसके बाद कानन, कुसुम, प्रेमपति। नाटक में देखिए स्कंदगुप्त, वेरी मोस्ट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, अजाशत्रु। उसके बाद भी आप याद करना चाहें तो विशाख, गूंठ, कामना, करुणालय और कल्याणी। कहानी संग्रह देखिए 5 कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण था।
काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये इनके निबंध संग्रह। निराला जी का साहित्यिक परिचय देखिए, ये भी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है और छायावाद के महेश और शिव कहलाते हैं। बंगाल के मेदिनीपुर में 1898 में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम सूर्य कुमार था और पूरा जीवन इनका अभाव में गुजरा, दुख में गुजरा और जीवन को इन्होंने बारीकी से जिया। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी कहते हैं, वेरी मोस्ट है। संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। रचनाएं देख लीजिए, कविता संग्रह में अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुक्कुरमुत्ता। इसी तरह गद्य रचनाएं देखिए, चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्लीसुर, बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। राम की शक्ति पूजा याद रखेंगे, तुलसीदास, भिक्षुक और कुक्कुरमुत्ता। इन कविताओं में आपकी काव्य भाषा के अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं। बिल्लीसुर बकरीहा आपका चर्चित उपन्यास है। ये निराला जी के बारे में हो गया। इसके बाद देखिए अज्ञेय जी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक हैं। पूरा नाम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। मूल रूप से विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। 1911 में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ है। कविता के अतिरिक्त आपने कहानियां भी लिखी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, समीक्षाएं भी लिखी है। काव्य रचनाएं देख लीजिए, कौन कौन सी काव्य रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। भग्नदूत, चिंता, हरिघास पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, माँ वृक्ष के नीचे, नदी की बाग छाया। ये सब इनकी काव्य रचनाएं हैं। फिर कहानी संग्रह देखिए, विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। उपन्यास देखिए, सैकड़े की जीवनी भाग 2 में है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। निबंध इनका त्रिशंकु और आत्मनेपद फेमस है। यात्रा वृत्तांत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और संपूर्ण रचनाएं जो कविताओं का संग्रह सदा नीरा नाम से प्रकाशित है। तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया, वेरी वेरी मोस्ट कर दें इसको। तार सप्तक परंपरा का सूत्रपात किया। विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, सैनिक, दिनमान, इनका संपादन किया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ आपको ज्ञानपीठ और भारत भारतीय सम्मान भी मिला है। उसके बाद देखिए केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय देखेंगे। नई कविता के अग्रणी कवि हैं, नई कविता चली उसका अग्रणी कवि है। और अज्ञेय जी ने जो तार सप्तक निकाले उसमें तीसरा जो तार सप्तक था उसके कवि हैं। और जन्म 1934 में बलिया के चकिया गांव में हुआ। आपने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, इस बिंब विधान विषय पर पीएचडी की और मूलतः ये मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। 2013 में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और अकाल में सारस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। रचनाएं देखिए, काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, टोल्स्टॉय और साइकिल। निबंध संग्रह देखिए, मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। और आलोचनात्मक पुस्तकें देखिए, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास। रघुवीर साय का साहित्यिक परिचय देखिए, नई कविता और दूसरे तार सप्तक के ये प्रमुख कवि हैं। और 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। पेशे से ये मूलतः पत्रकार हैं। प्रतीक, कल्पना और दिनमान जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और कविता के अलावा आपने रचनात्मक गद्य साहित्य भी लिखा है। आपने काव्य रचना में पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक प्रयोग कर एक नई काव्य भाषा का विकास किया। आपने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी कविताएं लिखी है रघुवीर साय ने। कौन कौन सी कृतियां देखिए, दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, वेरी मोस्ट, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, ये आपके काव्य संग्रह है। और रघुवीर साय रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित है। लोग भूल गए पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय देखिए, भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि के सबसे मुख्य कवि हैं। जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ।
अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से इनको त्याग दिया था। लालन पालन मुनिया नाम की दासी ने किया। 1574 ईस्वी में श्री रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की। विनय पत्रिका में भी विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है। मानव मूल्यों के ये कवि हैं। समन्वयवाद तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में इन्होंने काव्य लिखा है। रचनाएं देख लीजिए, रामचरितमानस वेरी मोस्ट, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नैचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये तो आपके फेमस ग्रंथ हैं। जायसी का परिचय देख लीजिए। प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति काल में सगुण और निर्गुण शाखा चली, तो निर्गुण में भी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा चली, तो ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस स्थान पर आपका जन्म हुआ, इसलिए आप जायसी कहलाए। सैयद अशरफ और शेख बुरहान आपके गुरु हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य लिखा पद्मावत। पद्मावत जो प्रबंध काव्य सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य प्रेमाख्यानक परंपरा में लिखा है। सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की प्रेम कहानी का वर्णन है। जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का आभास करवाया है और जायसी ने मसनवी शैली में रचित इस काव्य में दोहा चौपाई शैली का भी प्रयोग किया है, जिसकी भाषा ठेठ अवधि है। जिसकी भाषा कैसी है? ठेठ अवधि है। जायसी बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हें वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन, हड्डियों का ज्ञान प्राप्त था। कृतियां देखिए, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विद्यापति का देखिए, आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में हुआ। मिथिला नरेश शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में ये राजकवि थे। अपभ्रंश, संस्कृत, अवध और मैथिली भाषा इनकी काव्य भाषा है। प्रमुख कृतियां देखिए, कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीन याद कर लें, खूब है। पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली भी है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका अवध भाषा में लिखे ग्रंथ है, जिन पर दरबारी संस्कृति का प्रभाव है। ये ग्रंथ राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में लिखे गए। पदावली विद्यापति की यश कीर्ति का आधार है, वेरी मोस्ट। पदावली है वही उनको फेमस करने का कारण है। भक्ति व श्रृंगार की गूंज है इसमें, और जनभाषा इनकी मैथिली है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बना करके अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति पदावली में की है। और अंतिम कवि हैं अपने घनानंद, रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ घनानंद मीर मुंशी थे, और एक नर्तकी सुजान से इनको प्रेम हो गया। वहाँ घनानंद ने हिंदी साहित्य को प्रेम की वेदना से एक विभिन्न रचनाएं प्रदान की, यानी वीरय काव्य का वर्णन इसमें है। सुजान के कारण इनके काव्य में वो वीरय वेदना आई है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का आपने बहुत ही शानदार वर्णन किया है, इसलिए इनको प्रेम की पीर के कवि कहा गया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान शब्द का प्रतीकात्मक प्रयोग किया, जो कृष्ण और सुजान दोनों के लिए है। उनकी रचनाओं में उनके हृदय स्पर्शी वेदना का चित्र साक्षात दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। घनानंद की भाषा परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा है, और भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में ये बहुत कुशल है। घनानंद वृंदावन जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। इनकी रचनाएं देखिए, सुजान सागर है, वीरय लीला है, कृपाखंड निबंध है, रस केलीवल्ली और कविता संग्रह है। इस तरह से ये गद्य और पद्य के प्रमुख लेखक और कवियों का परिचय था।